बंदूकों और तमंचों के बल पर मिर्जापुर पे राज करने के ख्वाबों से बाहर निकल चुके हो तो 9 अक्टूबर को सोनी लिव पे रिलीज हुई सीरीज स्कैम 1992 जरूर देखिए। ये सीरीज स्कैमस्टर हर्षद मेहता की लाइफ पे बेस्ड है, जिसने 90s की दौर का स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा फ्रॉड किया था और इसी स्कैम के चलते गवर्नमेंट को स्टॉक मार्केट रेगुलेशन के लिए एक बॉडी फॉर्म करना पड़ा था, सेबी, जिसे हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो सीरीज के कई सारे कैरेक्टर रियल लाइफ पर्सन पे बेस्ड है, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला, एस वेंकटरमन और राधाकृष्ण दमानी, फाउंडर ऑफ डीमार्ट। तो चलिए एक एक करके जानते हैं सीरीज के डिफरेंट कैरेक्टर को और कहाँ है वो इस समय। सबसे पहले हर्षद मेहता। इनका नेम सीरीज में भी हर्षद मेहता ही यूज किया गया है, क्योंकि ओपनली सीरीज को उनकी लाइफ पे ही बेस्ड बताया गया है। तो बेसिकली हर्षद मेहता ने एसीसी सीमेंट के शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट करके 200 से 9000 तक पहुंचा दिया था, वो भी सिर्फ 3 मंथ के अंदर, जिसके कारण उनको बिजनेस टुडे में बिग बुल भी कहा गया था। और इसके लिए उनने कई सारे बैंक से पैसा लिया था, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। पर जब स्टॉक का रिवॉल्यूशन किया गया और इसकी जांच हुई, तब इस स्कैम का पर्दाफाश हुआ और अराउंड 7 साल तक इन पे केस चला। फाइनली 1999 में 5 ईयर इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई गई, पर 2001 में चेस्ट पेन से हर्षद मेहता की मौत हो गई। बाद में ऐसी भी थ्योरीज आई कि कुछ बड़े नामों को बचाने के लिए सारा ब्लेम हर्षद मेहता पे डाल दिया गया था। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए। इस स्कैम का खुलासा सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने किया था और उनने ही इस स्कैम पे बेस्ड एक बुक भी लिखी थी, दी स्कैम, जिसपे ही बेस्ड ये सीरीज बनाई गई है। सीरीज में इनका कैरेक्टर भी सेम नाम से यूज किया गया है और करंटली वो मैनेजिंग एडिटर है मनी लाइफ मैगजीन में, जो कि इनके ही हस्बैंड देवाशीष बासु की मैगजीन है और उनका भी कैरेक्टर वैसे का वैसा ही यूज किया है सीरीज में। और मूवी में भी यही दिखाया गया है कि ये दोनों आखिरी में शादी कर लेते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है केतन पारेख। सीरीज में इनके कैरेक्टर का नाम है प्रणव सेठ। एक्चुअली में ये हर्षद मेहता की कंपनी एनएस सिक्योरिटी में ही काम करते थे और इनका भी बहुत बड़ा हाथ था इस स्कैम में, पर लो लाइफस्टाइल होने के कारण ये उस स्कैम में लाइमलाइट में आने से बच गए। सीरीज में इनका रोल भी काफी अच्छा दिखाया गया है, पर ये खुद भी एक बहुत बड़े स्कैमस्टर रह चुके हैं। सन 2001 में इन्होंने 10 बड़ी कंपनियों में स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन किया था, जिन्हें बाद में केटेन भी कहा गया। बाद में इनको पुलिस कस्टडी में लिया गया और सेबी ने इन पर बैन लगा दिया। अकॉर्डिंग टू आईबी रिपोर्ट, ये अभी भी एक्टिव है और अपने एसोसिएट के साथ कुछ सिक्योरिटीज में वॉल्यूम क्रिएशन और इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट सब कुछ बेनामी होने के कारण ये सीक्रेट एक ओपन सीक्रेट की तरह ही है। फिर आते हैं हेड ऑफ बियर कार्टेल ऑफ 80, मनु मानिक, जिनका कैरेक्टर सतीश कौशिक ने निभाया है और इस सीरीज में इनका नाम है मनु मुद्रा। इन्हें कोबरा स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है, जिनकी इजाजत के बिना बीएससी में कोई डिसीजन नहीं होता था और वही एक इंसान ऐसे थे जो शॉर्ट सेलिंग कर करके हमेशा मार्केट को बिरिश ट्रेंड में रखते थे और इसी कारण से इनका और हर्षद मेहता का आमना सामना कई बार हुआ, जैसा कि इस सीरीज में दिखाया गया है। फिर आते थे 3 आवर ऑफ मनु मानिक, जिनमें से पहले थे राकेश, जिनको हम राकेश झुंझुनवाला के नाम से जानते हैं। इन्होंने मनु मानिक के गाइडेंस के अंडर में काफी नॉलेज गेन की और बाद में बियर कार्टेल को छोड़ के ये भी शेयर में लॉन्ग पोजीशन बनाने लगे और आज इनकी नेटवर्थ $2.5 बिलियन है। सेकंड आर है राधा कृष्ण दमानी, जिनके कैरेक्टर को मूवी में माहेश्वरी नाम दिया गया है। ये इंडिया की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन डीमार्ट के फाउंडर है और ये भी मनु मानिक के एसोसिएट थे। इन्हें अपना सबसे बड़ा प्रॉफिट हर्षद मेहता स्कैम में ही हुआ था, पर वो लीगली कमाया था क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी उन कंपनीज में शॉर्ट पोजीशन लेके रखी थी जिन्हें हर्षद मेहता ने मैनिपुलेट किया था। जैसे ही हर्षद मेहता का स्कैम बाहर आया, ये स्टॉक तेजी से नीचे गिरने लगे और राधा कृष्ण दामानी को काफी फायदा हुआ। करंटली इनकी नेटवर्थ $15.2 बिलियन है। तीसरे आर्ट है राजू चार्टिस्ट, जो मूवी में भी चार्ट ही बनाते रहते थे। इनके बारे में ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है, पर ये तीनों आर मिलके ही शेयर को बिरिश ट्रेंड में घसीटते थे एस अगेंस्ट हर्षद मेहता। और एक बार ऐसा भी हुआ था जब राधाकृष्ण दमानी ने ये कहा था कि अगर हर्षद मेहता 7 दिन तक और अपनी पोजीशन होल्ड कर लेते तो मुझे कटोरा लेके रोड पे आना पड़ता। बट नॉट इनफ, इट नीड्स टू करेक्ट मोर। देखिए, हम तो 6 महीने से शॉर्ट पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। अगर ये बुल रन 1 महीने और चला ना, तो हम तो रास्ते पे आ जाएंगे भाई। अगले कैरेक्टर है अजय कयान, जिनका फिल्म में नाम है अजय केडिया, जो कि कोलकाता बेस्ड बिजनेसमैन है और करंटली स्मिथ कैपिटल मार्केट ब्रोकर फर्म के मालिक है। और इन्होंने ही 1986 में स्टॉक मार्केट में मंदी ला दी थी, जिसके कारण हर्षद मेहता दिवालिया हो गया था। तब इन्होंने सिटी बैंक और केनरा बैंक से अनऑथराइज मैनर में फंड कलेक्ट करके बियर कार्टेल को सपोर्ट किया था।
इसके बाद आते हैं एएस त्यागराजन, जिनको सीरीज में त्यागो नाम दिया गया है। ये 90s में सिटी बैंक के इन्वेस्टमेंट हेड और उससे पहले 70s में केनरा बैंक से भी ट्रेजरी के रूप में जुड़े हुए थे। इन्होंने 1995 में एक्यूरेस नाम की इन्वेस्टमेंट फर्म खोली थी और आज भी वो उसी फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर है। अगला कैरेक्टर है लॉयर राम बुलचंद जेठमलानी। सीरीज में इनका नाम राम है और सीरीज में भी ये हर्षद मेहता के लॉयर ही है। अभी लास्ट ईयर सितंबर 2019 में इनकी डेथ हुई है। उससे पहले राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही एमपी रह चुके हैं और मेनली ये ऐसे ही कंट्रोवर्शियल केसेस लेने के लिए फेमस है, जैसे हर्षद मेहता केस, केतन पारेख केस, नरसिम्हा राव ब्राइबरी केस, और इन्होंने ललित मोदी को भी डिफेंड किया है आईपीएल केस में। इसके अलावा जेसिका लाल मर्डर केस में भी ये मुख्य आरोपी मनु शर्मा के वकील थे। एक स्वामीजी नाम का कैरेक्टर भी है। वो रियल लाइफ के चंद्रा स्वामी है, जो 90s के दौर के सबसे बड़े तांत्रिक बाबा हुआ करते थे और कहा जाता है कि वो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के भी स्पिरिचुअल एडवाइजर थे। इनकी फॉलोअर लिस्ट में और भी बड़े बड़े नाम आते हैं, जैसे ब्रिटिश पीएम मार्गरेट टेचर, एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर और दाऊद इब्राहिम। 1996 में ये फ्रॉड के केस में अरेस्ट किए गए थे और इनका नाम राजीव गांधी असोसिएशन से भी जोड़ा जाता है। ये 2017 में स्वर्ग सिधार चुके हैं ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर। इसके अलावा और भी कुछ बड़े बड़े कैरेक्टर थे, जैसे कि माधवन, रियल नेम है एम माधवन, जो कि सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर थे। इनने भी बड़े बड़े केस हैंडल किए, जैसे कि भोपाल गैस कांड, बोफोर्स, हर्षद मेहता केस, अजरुद्दीन केस। इनके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन में पॉलिटिकल पार्टी काफी रोक टोक लगाने की कोशिश कर रही थी और हर्षद मेहता ने भी ये बात बाद में एक कॉन्फ्रेंस में कबूल कर ली थी कि उन्होंने पीएम नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी और वो बैग भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। माधवन जी की डेथ भी 18 जनवरी 2020 को हो चुकी है। इसके बाद आते हैं फेरवानी, जो कि मनोहर जी फेरवानी हैं। ये एक्चुअल में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के फाउंडर थे, साथ में आईएलएफएस के चेयरमैन भी रहे 1992 तक। बाद में ये नेशनल हाउसिंग बैंक के एमडी बने। ये उन्हीं में से एक बैंक है जिसको हर्षद मेहता ने चूना लगाया था। बाद में जैसा कि मूवी में भी बताया गया है कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हो जाती है, पर ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया था इसी स्कैम के चलते। भूषण भट्ट नाम का भी एक कैरेक्टर है, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है। एक्चुअल में ऐसा कोई नहीं था, लेकिन इस कैरेक्टर ने अलग अलग किरदार निभाए हुए हैं इस सीरीज में। और लास्ट में अश्विन मेहता, जो कि हर्षद मेहता के ही भाई है और सीरीज में भी इनका नाम अश्विनी है। हर्षद के जाने के बाद इनने 17 साल तक केस लड़े और अराउंड 1700 करोड़ रुपए बैंक को लौटाए। करंटली वो मुंबई में रिसाइड करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफी इंसाइट मिल गए होंगे सभी कैरेक्टर के। सो प्लीज वॉच दिस सीरीज अवेलेबल ऑन सोनी लीव एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। There is a groundswell of opinion that maybe you have been discriminated against. What do you feel about that? We have written a letter to JPC, as I feel that really JPC is one forum which can act on what all discrimination has been brought out to. First discrimination is that in nobody's case the whole family is notified. Virtually today I am left without any asset or any money, even for my brother's operation, which I requested to get 30,000 sanction for the operation expenses. I was denied of that. That's on one side. The number of cases filed against me, in every case it is just one FIR, but in my cases there are 7 FIRs being filed by different agents. In case of my membership, not only my membership has been taken up, but my family, my brother's membership at stock exchange, or my wife's membership also has been taken up. It has been suspended. They are suspended as a member. Number of agencies going after me. It was not only income tax slapping a huge ridiculous amount of 10,000 crore and odd as income tax. Could that will help me to be getting one of a noted person in Guinness Book of Record, having the highest tax liability on.